की ऊंचाइयों में एक घाटी थी जिसे खून की घाटी के नाम से जाना जाता। ये जगह इतनी खतरनाक थी कि आसपास के गांवों में लोग इसका जिक्र करने से भी कांपते थे। किंवदंती थी कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक काला जादूगर रहता था जिसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाया था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा घाटी में बसी हुई एक गुफा में कैद हो गई और तब से जो भी वहां जाता वो या तो गायब हो जाता या पागल हो लौटता। अजय, एक जुनूनी पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। वो अपने दो दोस्तों नेहा और विक्रम को साथ लेता है ताकि इस खौफनाक यात्रा में उसका साथ रहे। तीनों ने अपने बैग में कैमरा, टॉर्च, रस्सियां और कुछ खाने का सामान पैक किया। रात के 9 बजे वो घाटी की ओर निकल पड़े। रास्ते में कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी कुछ कदम आगे तक नहीं पहुंच रही थी। हवा में सरांत की गंध थी और दूर से कौवों की कर्कश आवाजें गूंज रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, अजय, क्या हमें सच में यहाँ जाना चाहिए? ये जगह ठीक नहीं लग रही। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं, ये सब अफवाहें हैं। हम गुफा तक जाएंगे, सबूत लेंगे और वापस आ जाएंगे। घाटी के बीच में एक विशाल गुफा थी जिसका मुंह काले पत्थरों से घिरा हुआ था। गुफा के बाहर हड्डियों का ढेर पड़ा था और कुछ हड्डियों पर अभी भी सूखा खून चिपका हुआ था। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे, हवा में एक ठंडा झोंका आया और विक्रम की टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने घबराते हुए कहा, अजय, कुछ गड़बड़ है, चलो वापस चलें। लेकिन अजय ने उसे चुप कराया और कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो गुफा के अंदर कदम रखने ही वाला था कि जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। गुफा के अंदर की दीवारें गीली थी और उनसे काला गारा तरल टपक रहा था जो खून जैसा लगता था। दीवारों पर नाखूनों से खुरचे हुए निशान थे, जैसे किसी ने अपनी आखिरी उम्मीद में चीखें लिखी हो। अजय ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखो, ये सब प्राकृतिक हो सकता है। लेकिन तभी गुफा की गहराई से एक भयानक आवाज आई, गहरी, कर्कश और ऐसी जैसे कोई सदियों से दर्द दर्द में चीख रहा हो। अचानक गुफा के बीच में एक बड़ा गड्ढा दिखा जिसमें से काला धुआं उठ रहा था। उस धुएं में से एक साया उभरा, लंबा, काला और डरावना। उसके हाथों की जगह नुकीले जंग लगे हथियार थे और उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। उसकी आंखें खाली थी लेकिन उनमें लाल चमक थी। उसने एक ऐसी चीख मारी कि गुफा की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। तीनों भागने की कोशिश करने लगे लेकिन गुफा का मुंह अपने आप पत्थरों से बंद हो गया। साये ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ जमीन पर खून के छींटे पड़ रहे थे और हवा में सरांत की गंध तेज हो गई। विक्रम ने अपने बैग से एक क्रॉस निकाला और साये की ओर बढ़ाया, लेकिन साया और गुस्से में आ गया। उसने विक्रम को अपने हथियार से उठाया और गुफा की दीवार पर पटक दिया। विक्रम की चीखें गूंजी और फिर उसका शरीर गायब हो गया। बस उसकी टॉर्च और खून का एक बड़ा धब्बा रह गया। नेहा और अजय डर के मारे गुफा के एक कोने में छिप गए। नेहा रोते हुए बोली, ये क्या था? हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? अजय ने उसे चुप कराया और कहा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी गड्ढे से सैकड़ों हाथ निकले, सड़े हुए, कटे हुए और कीड़ों से भरे हुए। उन हाथों ने नेहा के पैर पकड़ लिए और उसे गड्ढे की ओर खींचने लगे। अजय ने उसे बचाने की कोशिश की, रस्सी फेंकी और उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ इतने ताकतवर थे कि नेहा को गड्ढे के अंदर खींच लिया गया। उसकी आखिरी चीख थी, अजय, मुझे मत छोड़ो। और फिर गड्ढे से काला धुआं उठा जिसमें नेहा की आवाज गूंज रही थी। अब अकेला अजय रह गया था। साया उसके सामने आ खड़ा हुआ और एक भयानक आवाज में बोला, तेरी बारी है। अजय ने अपने बैग से नमक निकाला और साये पर फेंका, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। साये ने उसे अपने हथियार से जकड़ लिया और गड्ढे की ओर खींचा। अजय चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज गुफा की दीवारों में ही गूंज कर रह गई। गड्ढे से निकले हाथों ने उसे भी अंदर खींच लिया। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गई और गुफा में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद गड्ढे से 3 आवाजें गूंजी, विक्रम, नेहा और अजय की। वो बार बार कह रहे थे, आओ, हमारे साथ आओ। उनकी आवाजें अब इंसानी नहीं बल्कि किसी दानवी शक्ति की तरह लग रही थी। अगले दिन जब उनकी खोज के लिए एक टीम घाटी में आई तो उन्हें सिर्फ अजय का कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग में आखिरी सीन था, तीनों के चेहरे जिनकी आंखें खाली थीं और मुस्कान ऐसी जैसे वो अब इंसान नहीं बल्कि गुफा का हिस्सा बन चुके थे। टीम के लोग डर के मारे भागे, लेकिन रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कहते हैं कि अब घाटी में रात को 3 साये घूमते हैं और उनकी फुसफुसाहट हवा में तैरती है। गुफा का गड्ढा अब भी खून से भरा भरा रहता है और
हर रात उसमें से नई आत्माएं जन्म लेती हैं। जो भी गुफा के पास जाता है उसे वो आवाज़ें बुलाती हैं और फिर वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव वालों का मानना है कि जादूगर की आत्मा अब भी वहाँ कैद है और वो हर नए शिकार के साथ अपनी शक्ति बढ़ा रही है।